जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रशांत जीके वर्ल्ड में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पेपर के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लिस्ट ऑफ ग्रैंड स्लैम 2021। आपको पता है पेपर में जो आने वाले कोई भी आपके पेपर हैं, अभी एसएससी के चाहे CHS है, MTS है या फिर स्टेनो का है या आपका SSC GD का है, आर्मी नेवी एयरफोर्स का कोई भी पेपर है, उस पर एक से दो नंबर में इसके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ ग्रैंड स्लैम। तो अगर आपको इन सब चीज़ों की PDF चाहिए जो मैं कराता हूँ डेली क्लासेस में, और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, क्विज करनी है आपको, तो आपको ज्वाइन करना होगा मेरा टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में। अभी जाके आप ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको SSC GD के प्रीवियस ईयर पेपर भी चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है हमारे पास। देखो यहाँ पे 4 टूर्नामेंट्स दे रखे हैं। ये लॉन टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी पेपर के लिए। 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा SSC में तो आते ही हैं इससे क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये टॉपिक लेके आया हूँ। इस वीडियो की मैं टॉपिक की वीडियो लेके आया हूँ आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे लिख रहा था ऑस्ट्रेलियन ओपन। साल का सबसे पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है? तो ऑप्शन और आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा कौन सा होता है? फ्रेंच ओपन। तीसरा होता है विंबलडन और चौथा होता है US ओपन। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, अगर इसका क्रम भी आ जाता है कि इसका सही क्रम लगाओ, तो सबसे पहले क्या होगा, ये आपकी रीजनिंग में भी आ सकता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और फिर US, यानी कि AFWU, ये इसका सही क्रम है। यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अब हम इस पे देखेंगे बहुत सारी चीज़ें। देखो सबसे पहले इस पे बोल रखा है क्या, ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। ये भी पेपर में आता है कि कौन से कोर्ट में खेला जाता है, हार्ड कोर्ट में। ठीक है, और हार्ड कोर्ट में आप देखोगे ये ब्लू कारपेट में खेला जाता है। ठीक है, हार्ड कोर्ट ब्लू कारपेट में। ठीक है, ब्लू कारपेट लगी होती है, देखना कभी अगर आपने ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं देखा होगा तो ब्लू कारपेट में ये खेला जाता है। ठीक है, नीले रंग का जो कारपेट होता है उसमें खेला जाता है। कौन? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं हार्ड कोर्ट में। ठीक है, ब्लू कारपेट में, कारपेट। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला कहाँ जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑब्वियस ही बात है ऑस्ट्रेलिया में ही खेला जाता है, पर कहाँ खेला जाता है? मेलबर्न में। ऑस्ट्रेलिया की एक जगह है मेलबर्न। ठीक है, मेलबर्न में खेला जाता है। ठीक है, कहाँ खेला जाता है? ऑस्ट्रेलिया की सिटी मेलबर्न में। ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा बोला हुआ है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन किस पे खेला जाता है? क्ले कोर्ट में। देखा होगा आपने, लाल बजरी में खेला जाता है फ्रेंच ओपन। और फ्रेंच ओपन को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसका नाम क्या है? रोलैंड गैरोस। किसके नाम से जाना जाता है? रोलैंड गैरोस। तो पेपर में आ सकता है कि फ्रेंच ओपन को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा रोलैंड गैरोस। ठीक है, फ्रेंच ओपन खेला कहाँ जाता है? फ्रेंच ओपन खेला जाता है आपकी फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ खेला जाता है? पेरिस में खेला जाता है आपका फ्रेंच ओपन। ये ध्यान रखना, फ्रांस की राजधानी। ठीक है, अब देखो अगला क्या बोला है, विंबलडन। विंबलडन ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, ये हरी घासों में खेला जाता है विंबलडन। और खेला कहाँ जाता है? ये खेला जाता है लंदन में। कहाँ? लंदन में। ठीक है, लंदन में खेला जाता है ग्रास में, मतलब हरी रंग की घास में खेला जाता है। ये जो है लाल बजरी में यानी क्ले में खेला जाता है, ब्लू कारपेट या हार्ड कोर्ट में खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, अब अगला है साल का अंतिम टूर्नामेंट। अंतिम टूर्नामेंट कौन सा है? US ओपन। ठीक है, कहाँ खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में। ये भी ब्लू कारपेट में खेला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, कहाँ पे खेला जाता है? ब्लू कारपेट में। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, पेपर में आती है, बहुत बारी पूछा गया है कौन से कोर्ट में खेला जाता है। तो फिर से बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट में, फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट में, विंबलडन खेला जाता है ग्रास कोर्ट में, US ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट में। और US ओपन खेला कहाँ जाता है? ये खेला जाता है न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क। US की एक सिटी है न्यूयॉर्क, वहाँ खेला जाता है। ये ध्यान रखना है इसको। ठीक है, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, अगर आपसे पूछा जाएगा पेरिस किस नदी के किनारे बसा है, तो सीन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बसा है? सीन नदी के किनारे।
लंदन जो है ये थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के? थेम्स नदी। और न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे बसा है? हडसन। कौन सी नदी के किनारे बसा है न्यूयॉर्क? हडसन। ये ध्यान रखना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछा जाएगा कि ये जो चारों ओपन मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, इसमें से सबसे ज़्यादा पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? तो पुराना टूर्नामेंट है इसमें से विंबलडन। ये पूरा वाइट ड्रेस में खेला जाता है। कभी अगर आपने विंबलडन देखा होगा तो ये वाइट ड्रेस में खेला जाता है, जैसे क्रिकेट में टेस्ट मैच में खेला जाता है ना वाइट ड्रेस में, वैसे विंबलडन जो है वाइट ड्रेस में खेला जाता है। अब ये ध्यान रखना। अब कुछ और फैक्ट जानते हैं इसके, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऊपर से रफ कर रहा हूँ, आपको आई होप ये समझ आ गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा ये अच्छे से, ठीक है। एक एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी, इसे मैं रफ कर रहा हूँ और आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखना ज़रा ध्यान से, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेंस में कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं, तो 3 खिलाड़ी हैं ऐसे मेंस में जो हैं 3 खिलाड़ी हैं ऐसे मेंस सिंगल, ठीक है। मेंस सिंगल में 3 खिलाड़ी हैं ऐसे। चलो सबसे पहले आप ये जान लो ये कितनी कैटेगरी में खेला जाता है। सबसे पहले है मेंस सिंगल में, फिर है वुमेन्स सिंगल में, ठीक है, वुमेन्स सिंगल में खेला जाता है। उसके बाद है मिक्स डबल में, मतलब एक लड़का और एक लड़की होती है इस पर, ठीक है, मिक्स डबल। उसके बाद ये खेला जाता है मेंस डबल में। किस पे खेला जाता है? मेंस डबल में। उसके बाद ये खेला जाता है वुमेन्स डबल में, ठीक है, वुमेन्स डबल में। ये ध्यान रखना आप। तो कितनी कैटेगरी में टोटल ये खेला जाता है? 5 में। सबसे पहला मेंस सिंगल, फिर मेंस वुमेन्स सिंगल, मिक्स डबल, मेंस डबल और वुमेन्स डबल, इसमें खेला जाता है 4 कैटेगरी में, ठीक है। अगर ध्यान रखना, इस पे पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी तक सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं, ठीक है। ग्रैंड स्लैम तो ये जीता हुआ है रॉजर फेडरर ने। रॉजर फेडरर ने, किसने जीता है? रॉजर फेडरर ने जीता है। ये ध्यान रखना, रॉजर फेडरर ने ये सबसे ज़्यादा बार जीता हुआ है, ठीक है। रॉजर फेडरर ने। कौन से देश से आते हैं? स्विट्ज़रलैंड। कौन से देश से आते हैं? स्विट्ज़रलैंड से आते हैं रॉजर फेडरर। ये ध्यान रखना, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न। और करेंसी क्या चलती है यहाँ? करेंसी चलती है यहाँ फ्रैंक, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। रॉजर फेडरर। और टोटल कितने ग्रैंड स्लैम जीते इन्होंने? टोटल जीते इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम, ठीक है, ठीक है, 20 ग्रैंड स्लैम। अगर पूछा जाएगा कि दूसरा कौन सा प्लेयर है ऐसा, 20 तो इन्होंने भी जीते हैं, जो आगे 2 और बताऊंगा उन्होंने भी 20 जीते हैं, पर सबसे पहले जिन्होंने जीते थे उनका नाम है रॉजर फेडरर, ठीक है, 20 जो जीते थे। उसके बाद देखो एक नाम और है, राफेल नडाल। राफेल नडाल, नोट करते रहना कॉपी में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं स्पेन से। कहाँ से आते हैं? स्पेन, ठीक है, स्पेन से आते हैं ये। और स्पेन की जो राजधानी क्या है? मैड्रिड, ठीक है। और स्पेन की जो करेंसी है यूरो। ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और राफेल नडाल कहाँ से आते हैं? स्पेन से। इन्होंने टोटल कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं राफेल नडाल ने? इन्होंने भी जीते हैं 20 ग्रैंड स्लैम। कितने जीते हैं? 20 ग्रैंड स्लैम इन्होंने भी जीते हैं, ये ध्यान रखना। और राफेल नडाल को हम क्या कहते हैं? जो राफेल नडाल है उनके बारे में ये लिख रहा हूँ, उनको क्या कहते हैं? पेपर में आता है, उनको कहते हैं किंग ऑफ क्ले कोर्ट। किंग ऑफ क्ले कोर्ट। और मेरे को आपको पता है कि क्ले कोर्ट के बारे में मैंने बताया था कि जो फ्रेंच ओपन खेला जाता है वो क्ले कोर्ट में खेला जाता है। तो फ्रेंच ओपन के जो किंग हैं आप कह सकते हो वो है राफेल नडाल। तो इनको क्या कहा जाता है? किंग ऑफ क्ले कोर्ट। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद एक नाम और आता है, मैं ऊपर वाला रफ कर देता हूँ, ये वाला एक नाम और आता है उसके बाद, उसका नाम है, उसका नाम जो है वो है नोवाक जोकोविक, ठीक है। नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक,
ठीक है, नोवाक जोकोविक। अब ध्यान रखना ये कौन सी कंट्री से आते हैं, सर्बिया। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, और सर्बिया की करेंसी क्या है, दिनार। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो नोवाक जोकोविक हैं इन्होंने कितने जीते हैं, तो इन्होंने भी जीते हैं 20 ग्रैंड स्लैम। 20 ग्रैंड स्लैम इनके नाम है। ठीक है, 20 ग्रैंड स्लैम इनके नाम है, किसके, नोवाक जोकोविक के नाम है 20 ग्रैंड स्लैम। तो इन्होंने कितने जीते, 20। तो रोजर फेडरर पहले 20 जीतने वाले खिलाड़ी, फिर राफेल नडाल और उसके बाद नोवाक जोकोविक। ये ध्यान रखना आप, मैंने साथ साथ आपको और भी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला जो है, ये आपको समझ आ गया होगा जो है। ठीक है, पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा जो मैंने आपको ये बताया हुआ है। चलिए तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम जो करने वाले हैं तो देखते हैं सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन साल का सबसे पहला टूर्नामेंट है, ये मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी अभी, जो खेला जाता है मैन सिंगल, ठीक है, फिर वुमेन सिंगल, फिर मिक्स डबल। ठीक है, अभी बताया था ना मैंने आपको, मेंस डबल और वुमेन्स डबल। जो इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हैं मेंस सिंगल और वुमेन सिंगल से। बस आपको इतना याद रखना है, मिक्स डबल, मेंस डबल और वुमेन्स डबल से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, तो मैन सिंगल और वुमेन सिंगल से ही बनते हैं। खेले तो इतनी कैटेगरी में जाते हैं, पर जो क्वेश्चन आते हैं वो मैन सिंगल और वुमेन सिंगल से आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आज का पहला जो है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में किसने जीता मैन सिंगल में। देखो, मैन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 किसने जीता, नोवाक जोकोविक। मैंने आपको बता दिया था ये सर्बिया के हैं। ठीक है, ध्यान रखना, 20 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हुए सर्बिया के हैं, और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, करेंसी दिनार, एक यूरोपियाई देश है। वुमेन्स सिंगल, ठीक है, वुमेन सिंगल किसने जीता, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का, तो जीता नोआमी ओसाका ने। नोआमी ओसाका कहाँ से हैं, ये हैं जापान से। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, और करेंसी चलती है यन। ठीक है, और अभी हाल ही में जापान में 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का समापन हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 किसने जीता, 21 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, आपको दोनों के लिए रेडी रहना है। ठीक है, तो 20 किसने जीता, 20 में भी जो मैन सिंगल है ये जीता नोवाक जोकोविक ने। आपको पता है ये सर्बिया से आते हैं, नोवाक जोकोविक। और फिर है वुमेन सिंगल, वुमेन सिंगल किसने जीता, सोफिया कैनन ने। किसने जीता है, सोफिया कैनन। हिंदी में भी आप लिखते रहना, हिंदी में अलग नहीं है, वही है स्पेलिंग, सोफिया कैनन। और ये कहाँ से आती है, यूएसए से आती है। कॉपी में नोट्स बनाते रहना। चल, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं अगला टूर्नामेंट कौन सा है। जो अगला टूर्नामेंट है ये है फ्रेंच ओपन, जो साल का दूसरा टूर्नामेंट होता है। ठीक है, और ये कहाँ खेला जाता है, मैंने आपको बताया था, क्ले कोर्ट में खेला जाता है, लाल बजरी में, ये ध्यान रखना। तो इस पर जो मैन सिंगल ने जीता, मैन सिंगल फ्रेंच ओपन 2021, यानी कि फ्रेंच ओपन 2021 में जो मैन सिंगल के विजेता हैं उनका नाम क्या है, नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक ने जीता, और ये हमें पता है सर्बिया से आते हैं। ठीक है, कहाँ से आते हैं, सर्बिया से। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद है वुमेन सिंगल का किसने जीता खिताब, तो वुमेन सिंगल का जीता बारबोरा क्रेचिकोवा। किसने जीता, बारबोरा क्रेचिकोवा। कहाँ से आती है, चेक रिपब्लिक से, एक यूरोपियन कंट्री है, पराग इसकी राजधानी है, ध्यान रखना। ठीक है, अब फ्रेंच ओपन 2020 से भी पूछा जा सकता है, मैन सिंगल में किसने जीता फ्रेंच 2020, फ्रेंच ओपन 2020, तो ये जीता है राफेल नडाल ने। किसने जीता, राफेल नडाल ने। कहाँ से आते हैं, स्पेन से आते हैं, और राफेल नडाल को क्या कहते हैं, किंग ऑफ क्ले कोर्ट। क्या कहते हैं, किंग ऑफ क्ले कोर्ट, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, किंग ऑफ क्ले कोर्ट इन्हें कहा जाता है, राजा कहा जाता है इनको लाल बजरी का, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद वुमेन सिंगल किसने जीता था 2020 का फ्रेंच ओपन का, तो नाम है ईगा स्टेविक। ईगा स्टेविक कहाँ से आती हैं, ये आती हैं पोलैंड से। कहाँ से आती हैं ईगा स्टेविक, पोलैंड से आती है। पोलैंड की राजधानी क्या है, वॉर्सो। क्या है, वॉर्सो। और करेंसी क्या चलती है, ज़ॉल्टी। ज़ॉल्टी करेंसी चलती है। कौन सी करेंसी चलती है, ज़ॉल्टी चलती है। यहाँ करेंसी एक यूरोपियाई देश है पोलैंड। अब देखते हैं अगला टूर्नामेंट।
अब देखते हैं अगला टूर्नामेंट कौन सा है, विंबलडन। विंबलडन कहाँ खेला जाता है आप सबको पता है, ये लंदन में खेला जाता है, ठीक है, लंदन में खेला जाता है विंबलडन, ठीक है, ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। सबसे पुराना टूर्नामेंट है, 4 टूर्नामेंटों में से जो ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस है, उसमें से सबसे पुराना कौन सा है, विंबलडन है, ये ध्यान रखना। वाइट ड्रेस में ही खेला जाता है, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। मैन सिंगल का खिताब किसने जीता, मैन सिंगल का खिताब फिर से इसमें जो है नोवाक जोकोविक ने जीता, जो सर्बिया से आते हैं, यूरोपियन कंट्री है। वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता, वुमेन सिंगल का खिताब 2021 विंबलडन में जीता है एशले बार्टी ने। किसने, एशले बार्टी ने। और ये कहाँ से आती हैं, ऑस्ट्रेलिया से आती हैं। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ऑस्ट्रेलिया। इसकी राजधानी क्या है, आप बता सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। क्या है, कैनबरा। और करेंसी चलती है डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। कौन है, स्कॉट मॉरिसन, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक क्वाड कंट्री का ग्रुप होता है QUAD, क्वाड कंट्रीज़, ठीक है। इसमें 4 कंट्री आती है, एक तो आती है इंडिया, ध्यान रखना, दूसरी आती है USA, तीसरी आती है जापान और चौथी आती है ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड कंट्रियों का ग्रुप है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। ऐसी एक मालाबार एक्सरसाइज होती है, मालाबार, इस पे भी 4 होते हैं, यही 4 होते हैं, इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। किस में मालाबार एक्सरसाइज होती है, नेवी की एक्सरसाइज होती है, ठीक है। नौसेना युद्ध अभ्यास होता है, ये 4 कंट्रियों के बीच होता है, इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ठीक है। और क्वाड में भी 4 मेंबर हैं, क्वाड अलग है और मालाबार ये एक्सरसाइज ये अलग है, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है इसमें कि 2020 में जो है विंबलडन नहीं हुए ड्यू टू कोविड-19, ठीक है। 2020 में क्या हुए, विंबलडन नहीं हुए। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि विंबलडन नहीं हो रहा है, तो पेपर में आ सकता है कौन सा ऐसा साल था जिस पे विंबलडन जो लॉन टेनिस टूर्नामेंट है कंडक्ट नहीं हुआ था, तो वो साल है 2020, ठीक है। 2020 में विंबलडन कंडक्ट नहीं हुआ ड्यू टू कोविड-19। अब देखते हैं साल का आखिरी टूर्नामेंट, ठीक है। तो देखते हैं अब साल का जो आखिरी ग्रैंड स्लैम है US ओपन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, फिर से बता रहा हूँ, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, ब्लू कारपेट में, ठीक है। साल का आखिरी टूर्नामेंट है, खेला कहाँ जाता है, न्यूयॉर्क में। कहाँ खेला जाता है, न्यूयॉर्क में, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, न्यूयॉर्क में खेला जाता है। और मैन सिंगल 2021 US ओपन किसने जीता, तो डैनियल मेडवेडेव, ठीक है, डैनियल मेडवेडेव, ठीक है, इसने जीता है 2021 का US ओपन मेंस सिंगल। और ये कहाँ से आते हैं, ये आते हैं रशिया से, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। उसके बाद जो वुमेन सिंगल जीता है, वुमेन सिंगल किसने जीता है, ईमा राडुकानु, ठीक है, ईमा राडुकानु। ये कहाँ से आती हैं, ये आती हैं आपकी ग्रेट ब्रिटेन से, ठीक है, याद रखना, जिसे हम इंग्लैंड या लंदन भी कहते हैं। तो आपको पता चल गया कहाँ से आते हैं। मैन सिंगल में डैनियल ने जीता और वुमेन सिंगल में किसने जीता, ईमा ने, रशिया, ठीक है। रशिया की राजधानी मॉस्को, करेंसी चलती है रूबल। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी क्या है, लंदन है, और करेंसी चलती है पाउंड स्टर्लिंग। और जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो हैं बोरिस जॉनसन, ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब US ओपन 2020 किसने जीता, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैन सिंगल है खिताब, ये जीता डोमिनिक थीम ने, ठीक है, डोमिनिक थीम ने जीता है, जो आते हैं ऑस्ट्रिया से। कहाँ से, यूरोपियाई देश है, कंफ्यूज मत होना, एक है ऑस्ट्रेलिया और एक है ऑस्ट्रिया, तो ये आते हैं ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया एक यूरोपीय, ठीक है, यूरोपियाई देश है। और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना है, करेंसी चलती है यूरो, ये ध्यान रखना। वुमेन सिंगल में किसने जीता है, नाओमी ओसाका ने। किसने, नाओमी ओसाका। फिर से बता दूं कहाँ से आती है, जापान से, राजधानी टोक्यो, करेंसी चलती है जापान की येन, ठीक है। तो जो मैंने आपको ये अभी 4 ग्रैंड स्लैम कराए पेपर रिगार्डिंग, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में बनते हैं, चाहे आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी के साथ ये था वीडियो का अंत।